अब यहाँ पे देखिए बेल्ट वाला ब्लाउज में सबसे मेन जो कटिंग है ये वाला है। अब जो मैं मार्किंग बता रहा हूं तो यहां से कुछ इस तरह से 4.25 इंची पे आ रहा है, इसको यहाँ पे ऐसा रख लेना है। वेस्ट आपका 28 इंची है, 28.5 है, यहाँ मार्किंग लगाना, 0.25 इंची यहाँ प्लस करना है। तो इससे होता यह है कि आपका कंप्लीट और परफेक्ट सेट होगा। वर्क वाला ब्लाउज, बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करने का आसान तरीका बता रहा हूँ, फुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो कुछ इस तरह से ये हमारा कपड़ा मेन पीस है, इसको साइड में रखता हूं। अब मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से आपका लेंथ, चलिए उससे पहले कि मैं लेंथ मेजरमेंट बता देता हूं ताकि आप ये मेजरमेंट की कटिंग कर सकते हो। ब्लाउज लेंथ है 13 इंच, 13 इंची ब्लाउज लेंथ है, और शोल्डर है 14 इंची शोल्डर, और आर्मुल है 15 इंची आर्मुल। अपर चेस्ट है 32.5, 32.5 इंची अपर चेस्ट। मिडल चेस्ट है 33.5, 33.5 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 28.5, 28.5 इंची वेस्ट, और फ्रंट डिफ है 7, बैक डिफ है 10, और स्लीव लेंथ है 10 इंची और लूजिंग भी 10 इंची। चलिए उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहे। फर्स्ट लेंथ जितना है उतना पे मार्किंग लगाना है, टेप उल्टा करना है, 6 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अब अपर चेस्ट आपका जितना उसका चौथाई यहां मार्किंग लगाइए, वेस्ट आपका जितना उसका यहां चौथाई लगा के 0.25 इंची प्लस कर लीजिए। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से ये सभी मार्किंग को रेडी कर लेना है। अब ये मार्किंग तो हो गया। अब शोल्डर देखना है, तो शोल्डर आपका डिप के हिसाब से रहेगा। डिप 10 इंची शोल्डर है तो 5 इंची पे यहां मार्किंग लगाना है, और कुछ इस तरह से थोड़ा क्रॉस में स्केल रख के मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। अब यहां से इसको मार्किंग लगा लीजिए। तो आर्मुल है 15 इंची, तो एक बार मैं मेजरमेंट करके चेक करता हूं। ये हमारा थोड़ा सा बढ़ के हो रहा है, तो इसको यहां से ऊपर करना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब डीप है 10 इंची, तो 10 इंची पे यहां मार्किंग लगाना है, और कुछ इस तरह से इसको भी ऐसा मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। अब यहां से शेप लगा लेना है। अब देखिए ये वाला मार्किंग आप इस तरह से अगर लगा के कटिंग कर दे रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट आपको यहाँ पे इस तरह से मार्किंग लगाना है, तो इससे होता यह है कि आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम बहुत कम रहेगा। अब मैं इसको फर्स्ट कटिंग कर लेता हूं। अब फ्रंट वाला पार्ट जो कटिंग करूंगा वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए, समझ में आ जाएगा आसानी से। नेक लाइन कटिंग नहीं करना है क्योंकि इसमें वर्क है। वर्क वाला ब्लाउज में कभी भी नेक लाइन कटिंग मत कीजिए, अगर वर्क कटिंग कर दोगे तो फिर बाद में मुश्किल होगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लेना है। उसके बाद फिर इसको क्रॉस में रखना है। क्रॉस में रख के आप यहां तक पहले स्टार्टिंग में कटिंग कर लेना है, जब भी आपका नीट और कंप्लीट कटिंग होगा। कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया हो। हाफ इंची यहां मार्किंग लगाना है और हाफ इंची यहां लगाना है, और ये वाला मार्किंग 3 इंची पे मिनिमम लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे लगाना है। फिर यहाँ से आप कुछ इस तरह से शेप लगा लीजिए, बिल्कुल आसानी से आप इस तरह से कटिंग कर लोगे। अब अपर चेस्ट मिडल चेस्ट में 1 इंची डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ भी 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है, और ये वाला मार्किंग मिनिमम 3 इंची पे आना चाहिए। देख सकते हो बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा। अब यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रख के एक मार्किंग स्ट्रेट कर लेना है। अब इसके ऊपर मैंने व्हील मार्क लगाऊंगा, जब ये आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि ये हमने बैक के ऊपर मार्किंग किया हो, तो व्हील मार्क इस तरह से लगा के इसको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए बेल्ट वाला ब्लाउज में सबसे मेन जो कटिंग है ये वाला है। अब जो मैं मार्किंग बता रहा हूं, तो यहां से कुछ इस तरह से 4.25 इंची पे आ रहा है, इसको यहाँ पे ऐसा रख लेना है। वेस्ट आपका 28 इंची है, 28.5 है, यहाँ मार्किंग लगाना, 0.25 इंची यहाँ प्लस करना है। तो इससे होता यह है कि आपका कंप्लीट और परफेक्ट सेट होगा। और यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। अब मैंने जो व्हील मार्क लगाया हूं, इसको मैंने कुछ इस तरह से यहां से मार्किंग लगा लेता हूं। तो इस तरह से मार्किंग लगाने से होता यह है कि आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि मैंने व्हील मार्क के ऊपर कटिंग कर दूंगा तो आपको शायद नहीं दिखेगा, इसीलिए आपको दिखने के लिए ये व्हील मार्क के ऊपर मैंने मार्किंग लगा दी है। अब इसको भी यहां से कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है,
और यहां से भी कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। अब इसको भी कुछ इस तरह से कटिंग कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपका ब्लाउज का शोल्डर गिर जा रहे, ड्रॉप हो जा रहे, तो आपको यहाँ पे ये वाला मार्किंग जरूर लगाना है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से फर्स्ट ये मार्किंग है हमारा। अब बैग वाला पल्ला को अपनी साइड में हटाना है और उसको यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, एग्जैक्ट सेट हो जाएगा। अब इसको भी यहाँ से, अब डीप जितना है उतना पे मार्किंग लगाना है। तो एक बार डीप देख लेना है आपको कितना है, 7 इंची डीप है, तो यहाँ पे 7 इंची पे मार्किंग लगाना है। और कुछ इस तरह से स्केल को रख के मार्किंग लगा लीजिए। तो ये आपका मार्किंग हो जाएगा कंप्लीट। और इसको भी कटिंग नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ नॉक से लगाना है और व्हील मार्क इसके ऊपर लगा लेना है, क्योंकि वर्क वाला है। तो वर्क वाला ब्लाउज कभी भी कटिंग नहीं करना है नेकलाइन। अब मैंने बैक पल्ला को साइड में हटाता हूं, उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है और यहाँ पे भी इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब ये सभी ऊपर व्हील मार्क लगा लीजिए। अगर आप वीडियो यहां तक देख लिए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि शेयर करने से, क्योंकि वहां पे शेयर का ऑप्शन आता है, ताकि आप दूसरे मेंबर तक वीडियो पहुंचेगा और उन्होंने भी देख पाएंगे आसानी से। अब देखिए, इस तरह से आप हला कटिंग करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे झोला आएगा। अब 15 इंची आर्मोल है, तो यहाँ से मेजरमेंट करना है, कंप्लीट ये हमारा आ जाएगा। अब इसको भी साइड करता हूँ। अब मैं बेल्ट कटिंग करने बता रहा हूँ, इसके बाद मैं बाजू कटिंग करने बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से लगाना है और 3 इंची पे ये वाला मार्किंग लगा लेना है। 3 इंची पे आप चाहे तो मेजरमेंट कर लीजिए, हम तो ऐसे लगा दिए, 3 इंची कंप्लीट आएगा। और यहाँ पे 1 इंची पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे 3.25 इंची पे लगाना है। उसके बाद इस तरह से सेब लगाइए। देखिए 3 इंची पे मैंने मार्किंग किया, लेकिन बेल्ट सेब लगाने के बाद कम होता है, तो किस तरह से होगा रेडी वो देख लीजिए। अब देखिए, आपका वेस्ट जितना है उतना पे मार्किंग लगाना है, 1.25 इंची प्लस करना है। उसके बाद आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना एक्स्ट्रा रख के इस तरह से यहाँ से सेब लगा लेना है। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ, इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो आप भी इसी तरह से बेल्ट कटिंग कीजिए, कभी भी आपका बेल्ट में फोल्डिंग नहीं आएगा, कहीं से भी झोल आएगा नहीं, आसानी से सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी मैंने, देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया। देख सकते हो कैसा फिनिशिंग आया। अच्छा लगे तो लाइक करो। अब यहां से मैंने बाजू की कटिंग करने बता रहा हूं। तो बाजू जितना आपका लेंथ है, पहले तो इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद फर्स्ट यहां से स्ट्रेट मार्किंग लगाना है। उसके बाद लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाना है, टेप उल्टा करना है, 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। अब आर्मोल है 15 इंची, 15.5 इंची, तो यहाँ पे 6.5 इंची पे रख के ऐसा चेक करोगे, कंप्लीट आपका आ जाएगा। लूजिंग 10 इंची है तो 5 इंची पे मार्किंग लगाना है और यहाँ से स्केल इस तरह से रख के मार्किंग लगाना है। अब इसको भी कुछ इस तरह से सेब लगाइए। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि बाजू में झोल आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा और आसानी से आपका बाजू सेट हो जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बाजू की भी कटिंग कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा बाकी है। देखिए किस तरह से, क्योंकि बहुत ज्यादातर देखना गांव में लोकल में जो कटिंग करते हैं हाला नहीं झाड़ते, तो हाला झाड़ना जरूरी है। इस तरह से आप 1.25 इंची पे मार्किंग लगा के हला कट कर दीजिए, आपका बिल्कुल यहाँ पे रेडी और कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कटिंग करके निकाल दिया। अब यहाँ पे भी नॉक्स लगाना है। तो ये हमारा कटिंग आज का कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।